हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले पशु परिचय भर्ती 2023 के ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। पशु परिचय भर्ती के दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि है। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक भी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरे, तुरंत प्रभाव से इसके लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरे, जिससे दोस्तों आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। साथ ही यदि किसी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा तो क्या उसके दस्तावेज सत्यापन होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही आपके दस्तावेज सत्यापन के समय आपके दस्तावेजों की वैलिडिटी क्या रहेगी, यानी कौन से दस्तावेजों कौन सी तारीख तक जारी हुए दस्तावेज ही मान्य होंगे, इन सब के बारे में जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपके दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो और आप आसानी से अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकें। साथियों, निदेशालय पशुपालन विभाग द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचय भर्ती 2023 के दस्तावेज सत्यापन हेतु 1.25 गुना अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए गए हैं, जिसके लिए 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल 2025 का आपको समय दिया गया था। साथियों, आज इसकी लास्ट तारीख है। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने वाले हैं वह तुरंत प्रभाव से इसके सबसे पहले ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरे। इसके लिए 6433 पदों के लिए 10,687 अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें सफल रहे हैं वह अभ्यर्थी तुरंत प्रभाव से स्क्रूटनी फॉर्म भरे। साथ ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपको 12 अप्रैल से 18 अप्रैल 2025 तक का समय दिया गया है। इसके बाद आप स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन 21 अप्रैल से लेकर 15 मई 2025 को प्रातः 10 बजे से पशुधन परिसर, गांधीनगर मोड़, टोक रोड, जयपुर में किए जाएंगे। और दस्तावेज सत्यापन और पात्रता हेतु 21/4/2025 से लेकर 15/5/2025 तक यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश उपस्थित नहीं होता है तो दोस्तों आपको अंतिम अवसर देते हुए 16/5/2025 को प्रातः 10 बजे पूर्व निर्धारित स्तर पर पहुंचकर अपने दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच करवाए। यदि अभ्यर्थी 16/5/2025 को भी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थना निरस्त की जा सकती है और आगे दोस्तों उनको किसी प्रकार कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो साथ ही पशु परिचय भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु जो भी अभ्यर्थी सूचीबद्ध हुए हैं यानी सफल रहे हैं वह अभ्यर्थी तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरे और समस्त दस्तावेज आप तैयार करके रखें, जिससे दस्तावेज सत्यापन में आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। साथियों, आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके बारे में दोस्तों पहले वीडियो बनाकर भी आपको बता दिया है। तो इसमें पात्रता की जांच है तो उपस्थित होते समय आपको निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना है, जिसमें समस्त अभ्यर्थी पशु परिचय भर्ती 2023 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 6/10/2023 को जारी विज्ञापन संख्या 7/2023 संशोधित विज्ञापन संख्या 12/1/2024 को आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। साथ ही पशु परिचय भर्ती की समस्त नियम नियमावली जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें दिया गया है। अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म में समस्त दस्तावेजों को सब प्रमाणित प्रति जमा फीस की प्रति सहित आपको साथ लेकर जाना होगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवानिवृत्त होने, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त मूल दस्तावेज, प्रमाण पत्र और स्वयं का पहचान पत्र, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो आपको साथ लेकर जानी होगी। साथ ही अभ्यर्थी ई आधार कार्ड डाउनलोड करें जिसमें QR कोड अंकित होना चाहिए। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को सब प्रमाणित प्रतियां आपको संलग्न करनी होगी। और साथियों, जिन अभ्यर्थियों द्वारा 18 अप्रैल 2025 तक भी किसी कारणवश यदि ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को दोस्तों राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा छूट दी गई है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन, विस्तृत आवेदन, सह प्रतीक्षा फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म किसी कारणवश यदि नहीं भर पाता है वैसे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से आपको ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसको प्रिंट लेकर समस्त प्रविष्टियां आपको भरनी होगी। पूरा फॉर्म भरने के बाद उसके 100 रुपए का पोस्ट ऑर्डर आपको सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से बनाना होगा और कारण सही दस्तावेज सत्यापन तो आपको उपस्थित होना है। यानी साथियों, एक तो एप्लीकेशन लिखनी है, ऑफलाइन आपको स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको पूरा भरना है। साथ ही समस्त दस्तावेज जिस प्रकार से ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ लगाने हैं वैसे आपको ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ लगाने हैं। इसमें साथियों आपकी ऑनलाइन फीस जमा नहीं होगी, इसलिए 100 रुपए का पोस्ट ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से आपको बनाना होगा। पोस्ट ऑर्डर आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। तो साथियों, किसी कारणवश यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाता तो वह अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकता है। जिस दिन और दिनांक समय पर आपको बुलाया गया है उस दिन आप ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर के भी अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। तो साथियों, मैं तो यही कहना चाहूंगा, आज इसकी अंतिम तिथि है। आपको तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना चाहिए, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में और कोई परेशानी ना हो। फिर भी किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर सकता तो दोस्तों उसके दस्तावेज सत्यापन होंगे, लेकिन आपको ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर के ले जाना होगा। साथ ही दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के प्रारूप, अभ्यर्थी को दिशा निर्देश इसमें संलग्न है। तो साथियों, राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा समस्त दस्तावेजों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन और समस्त दस्तावेजों के बारे में इसमें जानकारी दी गई थी, जिसका विस्तृत वीडियो आपको बनाकर मैंने बताया था। ये गाइडलाइन आप जरूर देख लें। इसमें कौन कौन से दस्तावेज आपको आवश्यक होंगे, साथ ही कौन कौन से शपथ पत्रों की आवश्यकता होगी, सारी डिटेल दोस्तों आपको मैंने पहले बता दी थी। फिर भी दोस्तों आपको किसी प्रकार कोई संशय है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस शपथ पत्र और घोषणा पत्र को आपको स्टाम्प पर बनाना है, ऊपर उस पर लिखा हुआ है केवल उसी शपथ पत्र और घोषणा पत्र को स्टाम्प पर बनाना है, बाकी दोस्तों सादा कागज पर आपको बनाने होंगे। शपथ पत्र और घोषणा पत्र को राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाए जाने, उनको राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवाने होंगे।
तो साथ ही समस्त घोषणा पत्र और शपथ पत्र इसमें दिया गया है। और सबके लास्ट में दोस्तों इसमें चेकलिस्ट दी गई है। इस चेकलिस्ट को आपको भरना है। यहाँ पासपोर्ट साइज की फोटो आपकी चिपकानी होगी। समस्त डिटेल आपको भरकर इसी क्रम में आपके सारे दस्तावेज आपको संलग्न करने होंगे और इसके नीचे आपको सारे दस्तावेज लगाने होंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले दोस्तों विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा प्रपत्र यानी स्क्रूटनी फॉर्म आपको लगाना होगा। उसके बाद आपके एजुकेशन के बारे में, जिसमें मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी या इससे अधिक आपके पास शैक्षणिक योग्यता है, उसके समस्त अंक तालिका, प्रमाण पत्र, डिग्री लगानी होगी। फिर मूल निवास लगाना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अन्य श्रेणी जो विधवा, परित्यागता, खेल संबंधी या विशेष योग्यजन अभ्यर्थी है उनको दोस्तों आपको यहाँ उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। नंबर 6 पे 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे जो अलग अलग राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित होने चाहिए। नंबर 7 पर वचन पत्र जो सादे कागज पर लगाना है। नंबर 8 पर संविधान का शपथ पत्र, ये भी सादे कागज पर है। नंबर 9 पे दहेज संबंधी घोषणा पत्र, इसमें विधवा, परित्यागता, विवाहित, अविवाहित विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके समस्त प्रारूप दोस्तों इसी पीडीएफ में दिया गया है। तो जिससे भी आप संबंध रखते हैं उसका घोषणा पत्र आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना है। इसके बाद विवाह प्रमाण पत्र, जिनकी विवाह 22/5/2006 से पूर्व है उनको ही शपथ पत्र देना है। नंबर 11 संतान संबंधी घोषणा पत्र राजपत्र के अधिकारी सत्यापित होना चाहिए। साथ ही संतान संबंधी घोषणा पत्र विवाहित, अविवाहित दोनों अभ्यर्थियों को देना है और इसको राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवाना है। नंबर 12 सामान्य घोषणा पत्र, ये भी समस्त अभ्यर्थियों को देना है। और विकल्प पत्र जो टीएसपी के अभ्यर्थी नॉन टीएसपी में यदि उनका सिलेक्शन होता है तो नॉन टीएसपी में नियुक्ति चाहते हैं तो उन अभ्यर्थियों को देना है। नमूना हस्ताक्षर इसमें दिया गया है जिसमें हिंदी इंग्लिश में पूरा फॉर्मेट आपको भरना है और जो हस्ताक्षर आप सभी दस्तावेजों में कर रहे हैं सेम सिग्नेचर आपको इसमें करने होंगे। इसके बाद स्वयं का फोटो पहचान पत्र, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज का स्वप्रमाणित स्वयं का फोटो पहचान पत्र आपको लगाना होगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर के चेकलिस्ट बननी होगी और नीचे इस पर अपने सिग्नेचर करना होगा। तो साथियों इस प्रकार आप अपने समस्त दस्तावेज तैयार कर ले। अब बात करें दोस्तों दस्तावेज सत्यापन की वैधता क्या रहेगी, यानी कौन सी तिथि तक जारी दस्तावेज इसमें मान्य होंगे। इसके लिए साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 6/10/2023 को जो विज्ञप्ति जारी की गई थी इसमें सारे नियम नियमावली दी गई है। इसी में दोस्तों आपको देखना है कौन से दस्तावेज कब तक मान्य होंगे। तो साथियों सबसे पहले इसमें नीचे चलना होगा। साथियों इस विज्ञप्ति की 19 नंबर पॉइंट में दिया गया है अभ्यर्थी को प्रमाण पत्रों के संबंध में प्रावधान। नंबर 1 अभ्यर्थी को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उसके मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति के पात्र होंगे। नंबर 2 आरक्षित पदों तो अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नंबर 3 कार्मिक विभाग की अधिसूचना 20/1/2022 के अनुसार आवेदन वर्ग को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ तभी देय होगा जब आवेदक का प्रमाण पत्र भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है, अतः अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उनकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। पशु परिचय भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का इसमें मान्य किया गया है, लेकिन साथ ही विशेष परिस्थिति इसमें छूट भी दी गई है। वह इस प्रकार है। कार्मिक विभाग के परिपत्र 17/10/2022 के अनुसार उक्त परिपत्र में अंत में निम्न प्रवर्तक जोड़ा गया है। यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र लिखकर देना होगा कि आवेदन की अंतिम तिथि से संबंधित वर्ग की पात्रता रखता है और यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। यानी साथियों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद में जारी किए गए, उन अभ्यर्थियों को फिर भी छूट दी गई है। तो आपको केवल एक शपथ पत्र देना होगा कि आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व भी आप इसी जाति से संबंध रखते हैं, तो उसके साथ दोस्तों आपका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास चल जाएगा। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र की वैधता सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश 9/9/2015 के अनुसार होना चाहिए। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होती है, जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाए। परंतु क्रिमिलेयर नहीं होने के संबंध में तथ्य को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। क्रिमिलेयर नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा और एक बार क्रिमिलेयर नहीं होने के प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में क्रिमिलेयर नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसके सत्यापन शपथ पत्र हेतु पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को मान लिया जाएगा। ऐसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए आपको किया जा सकता है। यानी साथियों ओबीसी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो ओबीसी सर्टिफिकेट है और क्रिमिलेयर नहीं है उसको 3 वर्ष के लिए शपथ पत्र के साथ आपका ओबीसी सर्टिफिकेट चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा जिसका प्रारूप दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड है। इसके बाद नंबर 3 सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21/6/2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा। नंबर 5 अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास और आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो प्रस्तुत करने पर उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम और निवास व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी साथियों महिलाओं को भी अपने पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा।
पिता की आय के आधार पर ही बनाया जाएगा। नंबर 6, अनुसूचित जाति, शहरी या आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी या आदिम जाति के विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम और निवास के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी साथियों, महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र चाहे किसी भी वर्ग का हो, अपने पिता के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र बनाना है। नंबर 7, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को जारी किए जाने वाला इनकम एसेट सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक 28/046 दिनांक 6/5/2022 विनिर्देशित किया गया है कि राज्य के लिए इनकम एसेट सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा और एक बार उक्त इनकम एसेट सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार पात्र है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम एसेट सर्टिफिकेट कोई मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। यानी साथियों, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका इनकम के आधार पर बनाया जाता है। तो यदि आपकी इनकम में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं हुआ तो एक शपथ पत्र के साथ आपका ये आगामी 3 वर्ष के लिए इसी प्रमाण पत्र को मान लिया जाएगा। नंबर 8, दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यागता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन के संबंध में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नंबर 9, भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो निर्धारित दिनांक से पूर्व का आपके सक्षम स्तर से सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र एनओसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी भूतपूर्व सैनिकों को जो पशु परिचय भर्ती के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि थी उससे पूर्व का आपको सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र या एनओसी आपको प्रस्तुत करनी होगी। इसी प्रकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पदों के सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व जारी किया होना चाहिए। दिनांक से पूर्व का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे का आपको लाभ दिया जाएगा। नंबर 11, विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज साक्ष्य जिसमें पति का नाम अंकित हो, यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पति के नाम से जारी मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार परित्यागता महिलाएं हैं, उनको परित्यागता विवाह विच्छेद श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का मान्य न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद डिक्री आदेश प्रस्तुत करने पर ही उस श्रेणी तो पात्र माना जाएगा। नंबर 13, शासन के परिपत्र 2006 दिनांक 22/5/2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीकरण करवाए जाना अनिवार्य है अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र करना वांछित होगा। नंबर 14, विवाहित महिलाओं के लिए संतान संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है और परित्यागता श्रेणी में महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम दिनांक व पुनर्विवाह नहीं किए जाने व परित्यागता श्रेणी में नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र आपको देना होगा, जिसका प्रारूप पशुपालन विभाग द्वारा शपथ पत्र और घोषणा पत्र के रूप में जारी किया गया है। नंबर 15, अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम अच्छा उल्लेखित होना चाहिए। अभ्यर्थी को 2 राजपत्र अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, इसमें 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको किसी भी राजपत्र अधिकारी द्वारा अलग अलग सत्यापित करवाना है। एक जहाँ से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है वहाँ के शिक्षण संस्थान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होगा। ये दोनों प्रमाण पत्र दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि के बाद भी बनाए तो भी चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नंबर 16, अभ्यर्थी को चयन उपरांत आचरण संबंधित पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसे किसी भी आपराधिक प्रकरण का उल्लेख नहीं होना चाहिए जिसमें राज्य सेवा की नियुक्ति बाधा समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रवाद वाद न्यायिक विचारधारा होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। यानी साथियों, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है और मेडिकल प्रमाण पत्र बनाना है। इन दोनों की अभी आवश्यकता नहीं है। तो नंबर 17 में दोस्तों मेडिकल प्रमाण पत्र के बारे में दिया गया है, ये भी आपको फाइनल सिलेक्शन होने पर ही चाहिए होगा। नंबर 18, ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो और राजकीय प्रौद्योगिकी उपक्रमों में हो या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, गैर सरकारी संस्था में नियुक्ति हो, ऐसे नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से राजकीय सेवा या उपक्रमों में कार्यरत है, ऐसे नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना भी दी जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना चाहिए। संबंधित नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्यागपत्र देकर नव नियुक्ति के समय त्यागपत्र स्वीकार करने संबंधी आपको आदेश प्रस्तुत करना होगा। यानी साथियों, पहले से कोई राजकीय सेवा या गैर राजकीय सेवा में आप कार्य कर रहे हैं तो वहां से नियुक्ति प्राधिकरण से आपको एनओसी प्रमाण पत्र लाना होगा, जो दोस्तों आपको जमा कराना होगा। यदि पहले से कोई अभ्यर्थी राजकीय सेवा में है और वो पशु परिचय भर्ती में सिलेक्शन ले रहा है तो ऐसे अभ्यर्थी को द्वारा एनओसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उनकी पिछली सर्विस जोड़ी जाएगी। नंबर 19, उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व की जारी होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात प्रमाण पत्र जारी
पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा। नंबर 20, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थी की पात्रता की जांच की जाएगी। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी अपात्र माना जाएगा। जानबूझकर गलत सूचनाएं देने पर स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। नंबर 21, किसी भी प्रतियोगिता व पात्रता परीक्षा में वंचित डेफर किए गए आवेदक वंचित होने पर अवधि आवेदन पत्र समाप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, ऐसे अभ्यर्थियों की आवेदन भी निरस्त कर दी जाएगी। यानी साथियों, किसी भर्ती में किसी अभ्यर्थी को डेफर कर रखा है और जितने समय का उस पर प्रतिबंध लगाया गया वह आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व होना चाहिए, अन्यथा दोस्तों उसको इस भर्ती के लिए भी पात्र नहीं माना जाएगा। तो साथियों, पशु परिचय भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु कौन से दस्तावेजों की मान्यता कब तक रहेगी उसके बारे में दोस्तों विस्तृत गाइडलाइन इसमें दी गई है। तो 19 नवंबर पॉइंट को आपको एक बार जरूर से पढ़ लेना चाहिए। वैसे दोस्तों मोटी मोटी चीजें सारी मैंने आपको बता दी है। और पशु परिचय भर्ती के संबंध में साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। साथियों, पशु परिचय भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप व टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहे। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।